जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, जैसे कि 30 डेज टारगेट का जो चल रहा था उसमें हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब जो सवाल आपको मैं करवाऊँगा ये सवाल एक्स्ट्रा होगा। मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि ये सब एक्स्ट्रा सवाल की श्रेणी में आएगा। ऐसा नहीं कि इसमें से ही आएगा, ठीक है। इसमें से 100% का मैं वादा तो नहीं करूँगा। आपका मन है तो वीडियोस को पूरा देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो क्लास 11 का है, ताकि आपका जो है बेस पूरा मजबूत हो सके। आप इस वीडियोस को पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल में देखिए आपसे बोला गया है कि सुमेर सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई है। अब ये जो सुमेर की जो सभ्यता है ये कौन से महाद्वीप में विकसित हुई है ये आपको बतानी है। ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है। आपको क्या करना है ना, सबसे पहले कमेंट करना है। जो आंसर आपको दिखेगा ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा सवाल जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से लिया गया है और आपको जो है इसका आंसर करना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी से लाइक कर दो। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 लाइक तो कर ही सकते हो। तो सब लोग लाइक कर दो, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शंस नंबर ए, एशिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस नंबर ए, एशिया हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि सुमेर के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सुमेर के जो लोग थे वो किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, किलाक्षर लिपि, हायरोग्लिफिक्स लिपि। किस तरह की लिपि का प्रयोग करते तो किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल सेम टू सेम मिलता जुलता ही है, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ऐसे सवाल जो है यूनिक टाइप के दिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन नगर सभ्यता कौन सी थी, ठीक है। सबसे प्राचीन नगर सभ्यता कौन सी थी बताइए। हड़प्पा, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो देखिए सबसे जो प्राचीन नगरीय सभ्यता थी वो थी आपका सुमेरियन की सभ्यता थी, ठीक है। सुमेरियन ही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि सुमेर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। शिकार, पशुपालन, कृषि व्यापार या फिर धातु कर्म। क्या था इसका आपको बतानी है, ठीक है। तो इनका जो था मुख्य व्यापार वो कृषि और व्यापार था। ऑप्शंस नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आंसर कर पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी का आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है भाई, ठीक है। रुक जाइए। तो सभी ने पढ़ रखा है, क्वेश्चन को पहले से ही पढ़ रखा है। और आप लोगों को पता है सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। सुमेर के लोगों के जो किस धातु से अधिक उपयोग करते थे। सुमेर के लोग जो थे वो कौन से धातु का जो यूज़ है उसका वो मतलब कि अधिक यूज़ करते थे। लोहा का, कांसा का, चांदी का, तांबा का। तो ये कांसे का प्रयोग ये लोग बहुत ज़्यादा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सुमेर सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, पता है। आंसर इसका बताइए, कितना मज़ेदार आंसर होने वाला है इसका। इनाना होगा, विष्णु होगा, जीएस होगा, अमुन रा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चलिए आंसर कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका इनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते कह रहे हैं कि सुमेर के नगरों का प्रमुख स्थापत्य क्या था। सुमेर के नगरों का जो प्रमुख स्थापत्य आपको बतानी है वो क्या था बताइए। पिरामिड, जिगुरात, स्तूप या फिर मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जिगुरात, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सुमेर सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए इसका आंसर करेंगे सब लोग, फटाफट आंसर कीजिए। सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सुमेर सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था ये आपको बतानी है। हड़प्पा है, ऊर है, अलेक्जेंड्रिया है, रोम है। तो सबको पता है क्या हो जाएगा सबसे प्रसिद्ध नगर, ऊर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे कि लेखन कला का विकास सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था। तो लेखन कला का जो विकास हुआ है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। हड़प्पा में हुआ है, सुमेर में हुआ है, मिस्र में हुआ है, चीन में हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका सुमेर सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि सुमेर के लेखन का प्रयोग सर्वप्रथम किस उद्देश्य के लिए किया गया था। सुमेर में जो लेखन का प्रयोग किया गया वो सर्वप्रथम कौन से उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था, ये आपको बतानी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए किया गया था, या फिर व्यापारिक रिकॉर्ड रखने के लिए, कानून बनाने के लिए, या फिर साहित्य के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक रिकॉर्ड रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में हमें बताइएगा आप लोग कि ये सवाल कैसा लगा, आज का ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे जानकर कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। मेहनत देखो, अगर मेहनत कर की जा रही है तो उस मेहनत पे थोड़ा सा तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आई। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे कहा गया कि सुमेर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। बहुत ही बंदाज सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सुमेर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु, नील नदी, दजला और फैरात और यांगसे नदी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका दजला और फरात। और यहाँ पे देखिए आप, इसका अंग्रेज़ी नाम भी है, इसको ध्यान से रखिएगा आप लोग, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको हिंदी नाम ना दे करके अंग्रेज़ी में दे दिया जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बोला गया है आपसे कि सुमेर में सबसे पहले विकसित नगर कौन सा था। सुमेर में सबसे पहला विकसित नगर कौन था। ऊट था, उरूक था, या फिर निपुर था, या फिर लद्दाख था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उरूक। क्या हो जाएगा, उरूक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है, बताइए सुमेर के लोग लेखन के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। तो सुमेर के जो लोग थे वो लिखने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करते थे। भोजपत्र, ताड़पत्र, मिट्टी की तख्तियाँ, या फिर कपड़ों का। ठीक है, तो मिट्टी की तख्तियाँ, मिट्टी के पट्टिकाएँ, हम लोग पट्टिकाएँ पढ़े थे, यहाँ पे तख्तियाँ लिखा हुआ है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में आएगा, आंसर ऑप्शन में रहेगा, तो आप लोग आंसर करना अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला गया है कि सुमेर सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी। ठीक है, सुमेर सभ्यता की सबसे जो महत्वपूर्ण खोज क्या थी। ऑप्शन से आपके पास लिपि है, कृषि है, पहिया है, या फिर इनमें से सभी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि बताइए कि सुमेर सभ्यता में राजा का मुख्य कार्य क्या था। तो सुमेर सभ्यता में राजा का मुख्य कार्य था व्यापार करना, युद्ध का लड़ना, प्रशासन और धार्मिक अनुष्ठान करना, या फिर कानून का बनाना। तो देखिए इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन और धार्मिक अनुष्ठान करना। ठीक है, सभी सवाल का लेवल देखिए कितना अच्छा सवाल मैंने मैनेजमेंट किया यहाँ पर, बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए लाए हैं, मेहनत लगाए काफ़ी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए मेहनत की जाए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए कह रहा है कि सुमेर के मंदिरों को क्या कहा जाता था। तो सुमेर में जो मंदिर हुआ करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे। पिरामिड बोलते थे, जिगुरत बोलते थे, स्तूप बोलते थे, क्या बोलते थे, या चैत्य बोलते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका जिगुरत। ठीक है, क्या बोलते थे, जिगुरत बोलते थे। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि सुमेर में व्यापार के लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। अब सुमेर में जो व्यापार था उसके लिए कौन सी मुद्रा का हम लोग प्रयोग करते थे। हम लोग नहीं करते थे, मतलब वो लोग करते थे। कौन सी मुद्रा का प्रयोग आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, वस्तु विनिमय प्रणाली, कांसे का सिक्का। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब इसका होता है कि एक सामान दे करके दूसरे सामान को ले लेना। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था, जैसे कि मान के चलो कि आपको एक गाय खरीदनी है और आपके पास बकरियां हैं, तो आप क्या करोगे, 50 बकरियां दे करके एक गाय खरीद लोगे। बात समझ में आई। तो वस्तु दे करके ही वस्तु ले सकते हो आप। ठीक है, इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहे हैं कि सुमेर के लोग किस धातु से औजार और हथियार बनाते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सी धातु से वो लोग बनाते थे ये आपको बताना है। सुमेर के लोग कौन सी धातु से औजार बनाते थे ये आपको बताना है। तो कांस्य हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को उस समय कांस्य के बारे में पता था और कोई भी धातु के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो कांस्य के औजार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कह रहे हैं सुमेर के लोग किस गणना पद्धति का उपयोग करते थे। ये काफ़ी नया सवाल हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सुमेर के लोग किस गणना पद्धति का उपयोग करते थे। तो 60 के आधार का गणना। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हो जाएगा सुमेर सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो सुमेर सभ्यता का पतन हो गया, इसका प्रमुख कारण आपको बताना है कि बाहरी आक्रमण के कारण पतन हुआ था इसका, या प्राकृतिक आपदा के कारण, या कृषि संकट के कारण, या फिर इनमें से सभी। सुमेर सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण आपको बतानी है। तो इसका जो प्रमुख
पतन का जो प्रमुख कारण था वो सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, इन सभी कारणों से जो है सुमेर सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो आशा करते हैं दोस्तों आप आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने आप लोगों को व्हाट्सअप का लिंक दिया है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप है वो। एंड कोई सजेशन है, कोई बात है आपके दिल दिमाग में चल रही है तैयारी को लेकर के, तो वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।